जमीन से 400 किलोमीटर बुलंदी पर घूमने वाले स्पेस स्टेशन में खलाबाज कैसे आते हैं? इस सिलसिला में ये वीडियो रूस के कजाकिस्तान में वाक़या बाइकानूर खलाई मरकज से सोयूज़ नामी खलाई जहाज के स्पेस स्टेशन को रवाना होने की तफसीलात पर है। सोयूज़ का रॉकेट 50 मीटर बुलंद होता है। सोयूज़ 3 मुसाफिरों को स्पेस स्टेशन तक ले जाता है। जमीन के मदार तक पहुंचने के लिए 300 टन ईंधन चाहिए होता है। अपने सफर के आगाज से 2 मिनट बाद सोयूज़ 40 किलोमीटर बुलंद हो जाता है। 4 बूस्टर अपना ईंधन खत्म करके रॉकेट से अलग हो जाते हैं। परवाज से 2.5 से 3 मिनट के अंदर सोयूज़ का हिफाजती ढांचा भी अलग हो जाता है। सोयूज़ के लॉन्च में इतनी एहतियात बरती जाती है कि लॉन्च से लेकर इस मरहला तक किसी भी हादसा की सूरत में सोयूज़ बगैर किसी ईंधन के महफूज तौर पर ज़मीन पर वापस उतर सकता है। 5 मिनट बाद रॉकेट की दूसरी स्टेज भी गिरा दी जाती है। तकरीबन रवानगी के 9 मिनट बाद सोयूज़ रॉकेट की आखिरी स्टेज से भी अलग हो जाता है। थोड़े वक्फा के बाद सोयूज़ के सोलर पैनल और एंटीना खोल दिए जाते हैं। ज़मीन से 220 किलोमीटर बुलंदी पर ज़मीन के साथ सोयूज़ की उफ़क़ी स्पीड इतनी हो गई होती है कि खलाबाज़ माइक्रो ग्रेविटी महसूस करते हैं। यहाँ तक कुर्रा हवाई और ज़मीन की कशिश से लड़ाई तकरीबन ख़त्म हो गई होती है और स्पेसक्राफ्ट को अब सिर्फ स्पेस स्टेशन का महफूज सफ़र करना बाकी रह जाता है। स्पेस स्टेशन यहाँ से दूर नहीं होता, मगर इससे बाहिफाजत अटैच होने के लिए सोयूज़ को अपने महले वकू और ऑर्बिट के मुताबिक 6 घंटे से 2 दिन लग सकते हैं। स्पेस स्टेशन के साथ हम आहंग होने और डाक होने के लिए सोयूज़ को कई दफ़ा अपने ऑर्बिट में बुलंदी, स्पीड और सिमत में कमी बेशी करना पड़ती है। सोयूज़ पर मौजूदा रडार हमा वक्त वेलोसिटी, फासला और दूसरी ज़रूरी पैमाइशें करता रहता है, क्योंकि सिमत और स्पीड की किसी छोटी सी गलती से भी स्पेस स्टेशन और सोयूज़ का टकराव हो सकता है। आमतौर पर सोयूज़ खुद ब खुद स्पेस स्टेशन से डॉक हो जाता है। अगर कोई ख़राबी हो तो खलाबाज भी मैनुअल तरीका से ये काम कर सकते हैं। स्पेस स्टेशन में बहुत से डॉकिंग हैच हैं, इसलिए डॉकिंग के दौरान वक्त और तरीक़ेकार मुख्तलिफ हो सकते हैं। स्पेस स्टेशन का अमला डॉकिंग के बाद दोनों तरफ का प्रेशर मैच करता है और हैच खोल दी जाती है।